ये दो जन की सहाई जब सुखी राम कर देखा जन्म धन्य कर देखा। ये क्या, मैं जिन्हें शत्रु समझता था, हनुमान उनको अपने कंधे में, अरे हनुमान जी, अरे इधर आओ, ये क्या कर रहे हो तुम? शत्रुओं को तुम हमारे पास ले आए, हमने तो तुमको इसलिए भेजा था कि उनको मार के भगा दो, लेकिन तुम तो कंधे में बिठाकर मेरे पास लाए हो। कौन है ये? हाँ महाराज, ये अयोध्या के रहने वाले हैं। उनके अच्छा। पिता श्री का नाम चक्रवर्ती दशरथ महाराज है। हाँ, ये वन में आए थे, इनके साथ में इनकी पत्नी सीता थी। कोई दुष्ट दुराचारी ने उसका हरण कर लिया है। उन्हीं की खोज में महाराज ये यहाँ तक आए। वाह, आप इनसे मित्रता करें और फिर आगे का कार्य प्रभु ही करेंगे। जरूर मित्र बनेंगे हमारे, क्योंकि जो कष्ट हमको है हाँ वो कष्ट इनको है। न मेरे पास पत्नी है, न इनके पास पत्नी है, हम दोनों एक ही मंजिल के राही हैं। तब जरूर अच्छी पटेगी हनुमान। अच्छा हुआ तुम लेकर के आओ। पत्नी के दुख से वो दुखी है, मैं तो पहले से दुखी हूँ। क्यों? इनकी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया और मेरी पत्नी का हरण मेरे भाई ने कर लिया। हम दोनों मित्र बनेंगे, मित्र बनेंगे। महाराज प्रणाम। कब हनुमंत भय किसी की सब कथा सुनाए, पावक साथी दे करी गोरी प्रीति दिढ़ाए। महाराज, आप पावक की साक्षी खा करके और मित्रता कीजिए। लाई वो अगरबत्ती आने दीजिए, मैदान है, आरती बुझ जाती। हे श्री राम, ये अग्नि है, अग्नि से बड़ा साक्षी इस संसार में कोई नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति का जब विवाह भी होता है, 7 फेरे होते हैं, जिस बंधन में पति पत्नी बंधते हैं, उसकी साक्षी अग्नि रहती है। तो आज मैं अग्नि को साक्षी मान करके मैं आपको मित्र बना रहा हूं। बात रही धन दौलत पैसे की, ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तन मन से मैं आपके काम को करूंगा। यदि मैंने ऐसा ना किया तो अग्नि देव मुझे जला करके भस्म कर दे। ये सखा सुग्रीव, ये हमारे सामने अग्नि साक्षी है। मनसा वाचा और कर्मणा से हम सत्य कह रहे हैं कि हमने आपको अपना मित्र बनाया है और आपके सारे सुख और दुख में हम साथ में सहभागी है। हम आपसे अवश्य मित्रता कर रहे हैं, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रभु हनुमान जी, लाओ अग्नि को, लाओ मेरे पास। हे श्री राम, कलाकार को देखा करो, फिर बोला। हे श्री राम, मित्र तो आपने बना लिया, लेकिन मित्र के कुछ फर्ज होते हैं। मित्र को कैसा होना चाहिए, मित्र के ऊपर संकट पड़े तो कैसे उसका साथ देना चाहिए, ये मैं आपसे कह के बताता हूँ। कहो। तो मित्रता न ऐसा बंधन है, मित्र ताकि जो रस्में होती है उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ आ गया वो मित्र मित्र नहीं होता, वो तो शत्रु होता है। तो मित्रता न ऐसा बंधन है, हो गया स्वार्थ तो छोड़ दिया हो। हो गया
स्वार्थ तो छोड़ दिया, अरे मिट्टी का नहीं खिलौना है। ये मित्र जो होते हैं खिलौने की चीज खेलने की नहीं होती है कि जब चाहो बनाया जब चाहो तोड़ दिया। अरे मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में फोड़ दिया। तो सुख में बनते मित्र जो, जिसके आपके पास रुपया पैसा है, भरपूर दौलत भरी हुई है, लाखों यार मिल जाएंगे रास्ते में, भैया मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरा सखा हूँ, मैं तेरे भाई से भी बड़ा हूँ। लेकिन उसकी परीक्षा कब होती है जानते हैं तुलसी राम? तो सुख में बनते मित्र जो, और ऐसे मित्र अनेक, और जो संकट में साथ दे वो लाखों में एक। हाँ बोलो शर्मा जी। ये देखिए बहन जी, ऐसा बंधन है हो गया स्वार्थ तो छोड़ दिया, हर मिट्टी का नहीं खिलौना है, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में फोड़ दिया। देखी हमें हाँ करे ना। साहब जी कैसे हो? ये फोकट की साहबबाजी नहीं, मित्र को कैसा होना चाहिए ये मैं बताता हूँ। तुम देखी हाँ में हाँ करना, ये नहीं मित्र का धर्म कभी। ये नहीं मित्र का धर्म कभी, और मुँह देखी हाँ में हाँ करना, ये नहीं मित्र का कर्म कभी। यदि तुम्हें अरे दोस्ती करनी है, यदि तुम्हें दोस्ती करनी है तो मित्र फर्ज का अदा करो। तो मित्र फर्ज का अदा करो, हम दगा करे तुम दुआ करो, हम रफा करे तुम जफा करो। तो मित्र तो ऐसा चाहिए जो लोटा और डोर। पहले कुआं से पानी भरते थे, नल तो अब आ गया है। पहले कैसी मित्रता, एक लोटा होता था एक डोर होती थी। तो मित्र तो ऐसा चाहिए और जो लोटा और डोर, अपना गला फंसा के पानी लावे बोर। हे श्री राम, मित्र इसको कहते हैं। और हमने आपसे मित्रता की है तो आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, जिस भी तरह से होगा हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपका काम करेंगे। दीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर, सदा कमल के समान फूले हैं और फूलेंगे। राजपाट जग में 1000 बार छूट जाए, लेकिन प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। हे सखा सुग्रीव, आज मैं अग्नि की साक्षी सामने रखकर ये प्रण करता हूँ कि हमारे और आपके बीच में मित्रता में कोई भेद नहीं होगा। जय हो प्रभु, विराजमान हो जाएगा। ताली बजा के धन्यवाद दीजिए, एक बार ताली बजाओ जोरदार। हाँ, आपने मित्रता की है, हाँ,
तो हमारे पास हमारी माता थी। हाँ। पंचवटी से किसी दुष्ट ने उनका हरण कर लिया है। आप इस ऋषमुख पर्वत में रहते हैं, तो आप बता सकते हैं। पूरी कहानी बताइए ना, इतना जल्द शॉर्टकट में थोड़ी याद चलता है। अभी 5 अयोध्या मिला का। माता ने 2 वरदान मांगा था। हाँ। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तमसा नदी के किनारे आए, अच्छा। फिर चित्रकूट पर आए, फिर पंचवटी पे आए। वहाँ पे कुछ दिन निवास किए। अचानक ऐसा घटना घटी है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते। हे श्री राम, अब मुझे मालूम पड़ा, एक समय की बात है। अब लक्ष्मण जी बैठ जाइए। आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, बोले शर्मा जी। हाँ, हमारे श्रीमान राजेंद्र पांडे जी। ये देखिए, एक साहु पांडे जी को और मिश्रा जी को भी ले आओ, तिवारी जी को ले आओ, सबको ले आओ। हे श्री राम, जिस स्थान पर आप बैठे, इस स्थान पर मैं भी बैठा हुआ था। अपने मंत्रियों के साथ मैं कुछ मंत्रणा कर रहा था। मेरी नजर अचानक आसमान की ओर जाती है, तो मैं क्या देखता हूँ श्री राम, एक पुष्पक विमान आसमान से जा रहा था। उस पुष्पक विमान में एक महिला बैठे रुदन कर रही थी। जिस तरह से एक कपिला गाय कसाई के हाथ में पड़ी हुई हो, गौ माता, कसाई वध करने वाला हो, प्राणों की भीख मांग रही हो, लेकिन वो कसाई गौ माता को छोड़ता नहीं है। हाँ बोलो ना। इस मार्ग से जा रहे थे, हमने, हनुमान ने, हमारे बंदरों ने आपके नाम का उच्चारण किया, राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो उस महिला ने कुछ आभूषण फेंका है। हे श्री राम, हे श्री राम, अरे मैं एक समय जिस स्थान पर आप बैठे हैं श्री राम, ये वही स्थान है। मैं एक समय अरे मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। तो बस इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी अरे नजर गई, तो एक नजारा देखा था। तो था रथ की तरह अरे विमान की, कुछ उसमें आहो जारी थी। कुछ उसमें आहो जारी थी, अरे निश्चर के बस में पड़ी हुई, शायद वो जनक दुलारी थी। तो निश्चर के लोचन, वो जो राक्षस था ना, उसकी आंखें एकदम लाल लाल अंगारे की तरह बरस रही थी। तो निश्चर के लोचन अरे लाल लाल अंगारे बरसाते जाते थे। अंगारे बरसाते जाते थे, एक ओर अश्रुधार, एक जोर जल बहाते जाते थे। यह सब दृश्य इन आंखों के ओझल हो गया। अरे रह गए यहाँ नूपुर कुंडल, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। जिस रथ में सीता माता थी, वो रथ को ले जाने वाला दक्षिण दिशा की ओर गया है। हे श्री राम, वो नूपुर कुंडल मेरे पास है, आप कहें तो मैं उन्हें मंगाऊं। हनुमान, उन कुंडलों को लाया जाए। मारा राम तुरत तेहु दीन्हा,
पट उरलाई सोच अति कीन्हा। मैं कितना भागा था इस माया मृग के चक्कर में दौड़ रहा था, और आज ये कुंडल तू कितना भाग्यशाली है कि सीता के साथ रहा। हे भैया लक्ष्मण, इस कुंडल को तो पहचानो, क्या वही सीता के ही कुंडल हैं? जरा ठीक से देखो भैया लक्ष्मण। भगवान सर झुका था सदा चरणों में उनके नाथ में, कुछ पता मुझको न था क्या कान में क्या हाथ में। मैंने तो चरणे निहारे हैं, देखे माता के कानी नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कानी नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सकुन कुछ ऐसा है, पर नाथ सकुन कुछ ऐसा है, खटकन है तीर कमानों में। जल्दी दिन अब आएंगे, कुंडल होंगे उन कानों में। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। हे प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। सीता सतवंती की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। ओ दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले, मैं सुलाऊंगा तुझे अपने बाणों पर। आप किसी प्रकार सब प्रकार करी हो सबकाई, यही विधि नहीं जाने किया। श्री राम, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। माता सीता का हरण हुआ है। हम अपने स्वजनों के साथ, अपने परिवार के साथ आपकी सेवा करेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें श्री राम। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सिंह। कारण कवन बसौ बने, मोहि कहौ सुख। हे सखा सुग्रीव, जो तुमने हमें भरोसा दिलाया कि हम सीता की खोज करेंगे, हम आपका साथ देंगे, इसके लिए हम अति प्रसन्न हुए। हम हृदय से तुम्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, जब हमारी दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, तो जो तुम्हारी रेखाएं हैं कुछ चिंतित दिखाई देती हैं। इसका रहस्य क्या है, इसका भेद क्या है? हे सखा सुग्रीव, क्या कारण है कि तुम एकांत इस पर्वत में रह रहे हो
हमें कह के बताओ क्या कारण है इस एकांत जगह में रहने का। हे श्री राम, बैठ जाइए। बहुत दुख भरी कहानी है। मैं अकेला नहीं हूँ। जिस तरह से आज आपके साथ माता सीता नहीं है, लेकिन थी, मैं भी अकेला नहीं था। मेरी धर्म पत्नी भी थी, लेकिन किसने लूटा? गैरों ने नहीं लूटा, मुझे अपनों ने लूटा। गैरों में कहाँ दम था? अरे किश्ती ऐसी जगह डूबी जहां पानी ही कम था। मैं जिसके भय से गाय बना, मैं जिसके भय से गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यप है भाई बाली, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों पे सर्वदा तला रहता है वो। अरे जग जिसको भुजबल कहता है, वही काल बना है वो। एक समय की बात है श्री राम, मैं अकेला नहीं था। मेरा बड़ा भाई जिसका कि नाम बाली है, बाली। मित्रता लोग दिया करते थे कि भाई भाई में प्रेम है, तो देखो बाली और सुग्रीव में। शत्रुता भी देखो तो किसमें? बाली और सुग्रीव में। एक समय की बात है, एक मैदाना राक्षस आता है, आवाज लगाता है, बाली बाहर निकल, बाली बाहर निकल। मेरा बड़ा भाई बाली किसी के अहंकार को नहीं बर्दाश्त करता श्री राम। बाली खड़ा होता है अपना गदा लेकर के, और उस मैदाना को कहता है, पापी आत्मा, तूने आज बाली को ललकारा है, खड़ा रहे। जैसे बाली दौड़ता है, मैदाना वहां से भाग देता है। भागते 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 गुफा मिलती है। गुफा के अंदर वो राक्षस प्रवेश कर जाता है। हे श्री राम, मेरा बड़ा भाई बाली वहीं खड़ा हो जाता है। पीछे मुड़ करके देखता है तो मैं चट्टान की तरह खड़ा रहता हूं। बोलिए शर्मा जी। गीता देवी